पीछे तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम। आपके पास गीता है करके आपके सामने सब लोग हैं, ठीक है? ये जो ये कंपनी है दिल्ली ड्यूटी फ्री प्राइवेट लिमिटेड। मैं अरविंद यादव, मैं दिल्ली ड्यूटी फ्री में काम करता हूँ। मेरे साथ मेरे कुलीग्स हैं, ये सब मेरे साथ काम करते हैं दिल्ली ड्यूटी फ्री में। मेरा नाम संदीप है और मैं ड्यूटी फ्री में काम करते हैं। आप सब लोग बहुत ही अच्छा लग रहा मुझे, तो फर्स्ट टाइम है। अच्छा लगा आपकी वीडियो, मेरा एक्सपीरियंस होगा आज क्या होता है। आप लोगों से मिलके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बहुत प्यारे बच्चे हो एंड जल्दी से आपको गिफ्ट देंगे और सब खुश हो जाना। मैं और मेरी टीम आप लोगों के लिए गिफ्ट लाई है। मैं ना नमस्ते बच्चों, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने हमारे की तैयारी करी है, मेरा नाम प्रीति है, मैं दिल्ली की टीम में। मेरा दूसरा है जापान, ये पतलून हिंदुस्तान, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तान। ठंडे से आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, कि तुम जाइए घर सोना सोना है, मैं गया जहाँ भी। जैसा कि अभी हमने थोड़ा सा टाइम सारे बच्चों के साथ स्पेंड किया और हमने किससे बात की? हाइजीन पे और गुड हेल्थ पे। सो जो भी चीजें अभी तक हमने आपको सिखाई है उसके ऊपर हमारा एक बहुत ज्यादा प्ले है। ये सारे बच्चे, क्योंकि मैं तो बहुत सारी बातें आप लोगों को बोलती रहती हूँ, सिखाती रहती हूँ, राइट? आज हम ये देखेंगे कि इन प्यारे प्यारे बच्चों ने क्या सीखा, हेल्थ पे क्या सीखा, हाइजीन पे क्या सीखा और हाथ धोने के जो स्टेप्स हैं वो कैसे हमको करने चाहिए। इसलिए कहा जाता है साफ सफाई का रखो ध्यान, बिना हाथ पैर धोए ना करो कोई काम। स्वास्थ्य और स्वच्छता है हमारे दैनिक जीवन का अहम पार्ट। थैंक यू। हमने इन बच्चों के माध्यम से हाइजीन एंड सैनिटेशन जो हम बात कर रहे थे, हाथ धोना और गुड हेल्थ रखना, साफ सफाई रखना, अपने शरीर की सफाई क्यों जरूरी है, बच्चों क्या हाल है आप सबके? अच्छा, एक चीज तो होगी कि आप सबने रेडियो तो जरूर सुना होगा। किसने किसने सुना है? तो आज से तो और भी अच्छी फ्रेंडशिप होने वाली है हमारी आपकी, क्योंकि आज से आप एक आरजे के साथ जुड़ने वाले हैं, रेडियो जॉकी के साथ जुड़ने वाले हैं, जिससे आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी। और इनफैक्ट आप हमारे रेडियो स्टेशन आ करके अपनी अपनी अच्छी सी स्टोरी
प्रियंका कहीं ना कहीं हमेशा आपसे रेडियो में मिली जाती है और एक्चुअल करके ऐसे इवेंट पे उसका पहुंचना बहुत ज़रूरी है जहां पर कुछ आपको ऐसा देखने को मिले ना कि आपको भी लगे आहा आपने देखा और आपका दिन बन गया। और फाइनली आज हम आए हैं एक ऐसे एनजीओ से और एक ऐसी मतलब हस्तियों से मिलने आए हैं और हमारे साथ है सर जो डेली ड्यूटी फ्री से हैं। उनकी पूरी टीम से हम मिलेंगे और क्या कुछ हुआ यहाँ पे आपको बताते हैं। तो चलिए सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम अरविंद कुमार यादव है। सर जिस तरह से हम ये बच्चों को देख रहे हैं इतनी सारी हैप्पीनेस इनके चेहरे पे जो नज़र आ रही है आफ्टर गिफ्ट्स और जो इन्होंने परफॉर्म किया ऑसम था, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शब्दों में कैद नहीं की जा सकती है और मैं मेरे को कोई ऐसा शब्द नहीं मिल रहा जो उस चीज़ में फिट बैठता हो। मैं इतना ही कहूँगा कि खुशी है, बहुत खुशी है, हर्ष है, आनंद है और इसकी कोई सीमा नहीं है। तो कुछ प्लान किया था, कुछ सोचा था आपने ऐसा कि हाँ कभी ऐसा कुछ होगा, मैं भी करना चाहूँगा, ये रैंडम ऐसी चीज़ें आपके लिए बनी? नहीं, देखिए मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आऊँगा। फिर धीरे धीरे कंपनी ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, मेरे पर ट्रस्ट किया, तो हमने काम स्टार्ट किया और फिर एक जॉय ऑफ गिविंग एक्टिविटी स्टार्ट करी जो धीरे धीरे करके इतना बड़े लेवल पे पहुंच जाएगी, कभी मैंने नहीं सोचा। सीरियसली आज मुझे भी देख के बहुत अच्छा लगा और ऐसे इवेंट से जुड़ने का मौका मिला कि जहाँ पे देखा कि यस एक ऐसी चीज़ें भी हम कर सकते हैं जहाँ पर ये इतनी जो खुशी देखने को मिल रही है कहीं नहीं मिलेगी आपको। तो थैंक यू सो मच सर आपका। प्लेजर इज़ माई मैम एंड प्लेजर इज़ आज पूरी टीम की तरफ से मैं आप सबका और इन बच्चों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें ये मौका दिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सर आप बताइए, मतलब आप भी काफ़ी खुश थे, मैं देख रही थी स्टेज पर आपकी खुशी का अलग ही एक लेवल था। रियली मैं तो बहुत हैप्पी हूँ। मतलब सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम मुशीर खान एंड मैं डेली ड्यूटी फ्री के साथ में पिछले 12 साल से साथ में हूँ एंड मतलब रियली इट वाज अ वंडरफुल मोमेंट फॉर मी। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था, इवन जब हम लोग आ रहे थे, जब अरविंद सर ने हमें बताया तो कि जाना है क्या ऐसा रहेगा कैसे नहीं, तो अभी कुछ आइडिया नहीं था कि मतलब किस तरह का वहाँ पे हम जाएंगे क्या। तो रियली मतलब बहुत ही अमेजिंग था, मतलब बहुत अल्टीमेट लेवल पे गया क्योंकि सर की खुशी काफ़ी कुछ जाहिर कर रही है। थैंक यू सो मच सर। तो आइए भाई मैम से भी बात करते हैं। मैम को हमने ऑलरेडी बहुत वेट कराया है, अब नहीं। मैम अपना नाम बताइए। मेरा नाम पूनम है। ओके, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे आके, आपको क्या फील हो रहा है? इनकी खुशी देख रही है कैसे चहक रही है? बस बहुत ज़्यादा खुश हैं बच्चे और उन्हें देख के मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, छोटी छोटी चीज़ों से जो स्माइल बच्चों को स्प्रेड हुई है, आई एम वेरी हैप्पी दैट वी हैव कंट्रीब्यूटेड समथिंग। एग्जैक्टली, क्योंकि मैं ये देख रही थी यहाँ से बैठ के एकदम छोटे बच्चे जिन्हें आंसू आ रहे थे, उन्होंने गिफ्ट दे करके ऐसे वाह बहुत क्यूट बच्चे हैं एंड बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, इनके साथ बैठ के बात करके भी। ऐसे बहुत प्यारे बच्चे हैं। बिल्कुल सही बात है, अगर हमारी वजह से किसी के चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान आती है तो इससे अच्छा हमारे लिए क्या ही हो सकता है। थैंक यू मैम। सर अपना नाम बताइए। गौरव। सो आपका इन बच्चों के साथ मतलब ऐसा कभी कंट्रीब्यूशन आपने सोचा था लाइफ में कि मुझे भी कुछ करना है? नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा था मैंने। ये फर्स्ट टाइम है मेरा, बहुत ही बढ़िया लगा मुझे इनके बीच आने को। कोई शब्द बयान नहीं कर सकता, अच्छा फील हो रहा है। कहते कभी कभी कुछ चीज़ें ना कह के हमारी ना बातें, हमारी वो स्माइल ही सब कुछ जाहिर कर देती है जो हमें नहीं कहना चाहिए। एक सडन में शिप पे आया कि बताया कि कहीं जाना है, ये भी नहीं बताया कहाँ जाना है, यहाँ आके पता चला, बहुत अच्छा फील हुआ। ओहो, ये मासूम सी जैसी नन्ही जाने हमें देखने को मिलेंगी जिन्हें गिफ्ट देख के तो और ही ज़्यादा खुशी। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। मेरा नाम संदीप है। सो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा आज बच्चों के साथ? एक्सपीरियंस की बात बोलूँ तो ये जो बच्चों की चेहरे की जो स्माइल है ना, सीरियस पूरा दिन बन गया हमारा। तो इन्होंने एक नुक्कड़ नाटक भी पेश किया। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जो मैसेज कन्वे करना है, इनका जो कन्वे करने का तरीका बहुत अच्छा है और रियली मज़ा आया देखने में भी और इनके साथ ये सब चीज़ करने में बहुत मज़ा आया। क्योंकि इन्होंने ना बड़े लोगों को भी काफ़ी अवेयरनेस फैलाई है इस चीज़ के ज़रिए कि देखिए आप अगर ऐसा करेंगे तो ये काफ़ी चीज़ों के लिए अच्छा रहता है। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये होना भी चाहिए। बच्चों ने तो अच्छे बड़ों की भी आंखें खोल दी है कि जो चीज़ को भूल गए वो फिर से वो उन चीज़ों को दोहराएंगे। बहुत अच्छा चीज़ है। थैंक यू सो मच। सर आपका नाम? मेरा नाम गगनदीप सिंह। ओके,
आपकी जो स्माइल बता रही है बहुत कुछ कहना चाह रही है। एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह के किसी लाइक करिकुलर एक्टिविटी करी है और एक्चुअली मुझे आदत नहीं थी। हाँ। टू बी ऑनेस्ट अभी 6 मंथ्स हुए हैं मुझे ड्यूटी फ्री में ज्वाइन हुए हैं और फर्स्ट टाइम मुझे ड्यूटी फ्री की तरफ से एक्सपीरियंस करने का मौका मिला, उसके लिए ड्यूटी फ्री का और आप सभी का थैंक यू सो मच सर। अगर आपकी वजह से किसी की भी एक छोटी सी मुस्कान आती है या हम किसी के लिए कुछ कर पाते हैं तो शायद हमारे लिए इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच। सो मैम हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैम बहुत शांत थी जैसा कि मैं यहाँ से देख रही थी, तो अभी आपके दिल का क्या हाल है ये जानना चाहूँगी। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, क्योंकि देखो अगर हम बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं और वो खुश हो सकते हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। क्योंकि ये देखिए जिस टाइम पे इनका ये जो माहौल है ना, बस इंसान शायद इसी के लिए इतनी सारी कोशिश करता है कि वो थोड़ा सा अगर स्माइल आती है या वो थोड़ा सा खुश होते हैं तो इससे बड़ी बात है। अगर हमने इस पोस्ट पे आकर भी अगर कुछ नहीं किया इनके लिए तो फिर बेकार है यहाँ खड़ा होना। बहुत बड़ी बात मैम ने कह दी है, तो थैंक यू सो मच मैम आपको। थैंक यू सो मच। ओके मैम। सो आपने कभी सोचा था कि हम ये सारी चीज़ें भी इस तरह से जाएंगे और करेंगे और जो एक्चुअल में हमें रिस्पॉन्स मिलेगा वो अल्टीमेट लेवल का होगा? नहीं, दिस वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस एक्चुअली। मैं पहली बार आई हूँ डेली ड्यूटी फ्री की तरफ से, सो दिस वॉज समथिंग वेरी अमेजिंग, आउट ऑफ बॉक्स, तो मैं कहूँगी ब्रिलियंट एंड मेस्मराइजिंग फॉर मी। इतने सारे छोटे बच्चों ने इतनी तैयारी करके, मतलब मैंने जब सुना कि 2 महीने से वो तैयारी कर रहे थे तो मैं बहुत शॉक में थी। मुझे लगा नहीं था कि इतना हैपनिंग हमें यहाँ पे सब तरह से वेलकम मिलेगा, इतना वार्म वेलकम मिलेगा ITI शुड से। सो इट वॉज रियली, दिल से हम थैंक यू कहना चाहेंगे डेली ड्यूटी फ्री की तरफ से। सो मतलब बच्चों ने बहुत ही प्यार से हमारे लिए किया है, बहुत ही प्यार से किया, सीरियसली। इट्स अ ग्रेट, वी आर वेरी थैंकफुल टू एक जीवन हमारी प्रेरणा and मित्र मेला for giving us this opportunity and making us part and cooperating with us, getting this moment, auspicious moment for us. Fantastic. As I said, no words can define what we are feeling, what we are going through it. The only thing is that we all are happy and we enjoy it. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर। मेरी तरफ से भी डेली ड्यूटी फ्री की पूरी टीम को दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। तो आज मैम बहुत सारी चीज़ें हुई NGO के, आपने बहुत सारी मदद करी, बहुत सारी चीज़ें लोगों ने सीखा, तो उसके बारे में प्लीज़ बताइए और अपने बारे में बताइए कि किस तरह से चीज़ें शुरुआत हुई। अच्छा, मैं 2017 से मेरा अपना जो NGO रजिस्ट्रेशन हुआ था, एक जीवन हमारी प्रेरणा, लेकिन मेरा जो NGO फील्ड में एक्सपीरियंस है 2006 से है। तो 2006 में कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से मैं NGO में एनरिक किया था। मैंने शुरुआत किया था HIV फील्ड में, तो ओनली फॉर वीमेन लिविंग विद HIV। तो उसमें मैंने 3 साल काम किया। इट वॉज इन तमिलनाडु। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मतलब बच्चों के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि मैंने एक हॉस्पिटल विजिट किया था जो HIV चिल्ड्रन के लिए स्पेशली बना हुआ था। तो उसके बाद मैंने अपना जो व्यूज़ है जो चेंज कर दिया कि बच्चों के ऊपर काम करेंगे। तो उसके बाद मैंने लेकिन मुझे ऐसा कोई NGOs नहीं मिला था जो सिर्फ HIV फील्ड में जो बच्चों के लिए काम कर रहे थे। फिर मैंने इसलिए तब मैंने डिसेबिलिटी फील्ड में काम करना शुरू किया। तो 2009 से 2017 तक डिसेबिलिटी फील्ड में काम कर रहे थे और साथ में मैंने जो HIV जितना वीमेन को मैंने उसी लाइन में मैंने रीच किया था, मेरे कांटेक्ट में थे, तो उनको भी मैंने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मतलब देने में मैं बहुत कोशिश किया था, लेकिन वो इतना नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उसमें मैंने बहुत कुछ इश्यूज़ मैंने देखा कि जो HIV एक सबसे बड़ी मतलब एक मुद्दा होती है कि हम जो लेडीज़ के लिए स्पेशली, तो उसमें क्या होता है कि उनका कई जॉब मिलना है ना, तो कॉन्फिडेंशियलिटी लेवल मेंटेन करना पड़ता है, तो उनका हेल्थ सही नहीं होता है, तो ये सारे मतलब उनका हेल्थ को अफेक्ट कर रहे थे। लेकिन वो हेल्थ को ज़्यादा क्यों इतना अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि वो काम नहीं, मतलब कोई काम नहीं है, मतलब ऐसे बैठे रहते हैं, तो सोच मतलब उसी सोच से टेंशन वाली बात हो जाती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, तो काफ़ी सारे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होती है। तो ये सब के एक बेस इशू था। तब मैंने सोचा कि लाइवलीहुड ये बेस्ट ऑप्शन है, उनको जो फुल्ली मतलब एंगेज रहना है, लेकिन साथ में वीमेन को इंडिपेंडेंट बनाना भी ज़रूरी था। तो जो HIV में जी रहे हैं उनको सबसे पहले जो बाहर निकलने के लिए एक बेस्ट तरीका जो इंडिपेंडेंट बनना, क्योंकि खुद को एक बार जो हिम्मत आ जाए
तो कोई भी सिचुएशन को सामना करने का हिम्मत भी मिल जाएगा। तो उसके बाद फिर मैंने 2017 तक मुझे ऐसा लगा मैं कहीं जॉब सिर्फ कर रही हूँ, यहाँ पर जो मुझे कहा जाता है सिर्फ वही करना है। लेकिन वो मैं उसमें सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे, तो फिर मैंने सोचा मैं अपना एक शुरू करूँ। तो बाद में मुझे ऐसे रियलाइज़ हुआ मेरा जो काम है, मेरा जो लाइफ है वो सिर्फ एक एम्प्लॉयमेंट का उसमें नहीं जाना, मैं इस सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा कुछ करूं जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिले। तब मैंने जो उन विमेन को लेके शुरू किया है 2017 में एनजीओ स्टेशन करके। शुरुआत में सिर्फ ओनली HIV विमेन के साथ काम किया था, लेकिन उसमें मेरे लिए बहुत सारे चैलेंजेस सामने करना पड़ा, क्योंकि वीमेन अलग अलग एरिया में से उनको इकट्ठा करना मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत था, और उनको जो चीज़ें प्रोवाइड करना भी मेरे लिए दिक्कत था। तो इसलिए तो मैं उन कुछ वीमेन के द्वारा कुछ एरियाज़ में घुस गई। जैसे ये जहांगीरपुरी भी ऐसा ही एंट्री हुआ था, कुछ HIV वीमेन के थ्रू मैंने एंट्री किया था। छोटा छोटा काम दिया। यहाँ पर मैंने देखा लेडीज़ जो तो एजुकेशन नहीं था, तो वो मेरे लिए एक सबसे बड़ी चैलेंज था, क्योंकि मुझे उनको जो मेजरमेंट वगैरह सिखाने में मुझे हर चीज़ का मोल्ड बना के देना पड़ता था। चाहे और एक छोटी सी बाइक बनाने के लिए भी मुझे उस बाइक का पूरा मोल्ड बना के देना पड़ता था। तो मुझे लगा कि मतलब उनको और आगे बढ़ना है, तो हमने थोड़ा सा लिटरेसी क्लास भी देना शुरू कर दिया, ताकि एटलीस्ट वो नंबर्स पढ़ना सीखे, लिखना सीखे। और जैसे नोटबुक वगैरह बना दिया, तो मैंने उनको कहा कि अगर आप 10 पीस भी बना रहे हो, खुद लिखना सीखो। तो वो हमेशा कहते थे मैडम हम आपके ऊपर भरोसा करते हैं, आप जो पेमेंट दे रहे हो वो हमने। मैंने कहा नहीं, चाहे कोई भी दे दे, आप खुद ही लिखो, खुद ही पढ़ो कि मैंने कितना बनाया, मेरा इसका 10 पीस बनाया तो 10 पीस के लिए मुझे कितना पैसा मिल रहा है। तो ऐसे सब खुद ही लिखना चाहिए। तो वो थोड़ा धीरे धीरे आदत डाल के अब मैं लेडीज़ को मतलब मुझे कोई मोल्ड बनाने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही बोल देता अच्छा आप ये बना दो, एक फ़ोटो या ऐसे कुछ तो ईजिली बना सकते हैं। तो उस लेवल पे आ गए उस वीमन को, वो मेरे लिए खुशी थी। शायद बाहर किसी को देखेंगे उतना पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं उसके साथ मतलब कंटिन्यूस ऐसे तो काफ़ी टाइम लगे उनके साथ, मतलब 1 साल तक लगे उनको ये सीखे उसी लाइन पर लाने के लिए। तो एक तो ये वाला था। तो उनके थ्रू मैंने बच्चों में फिर मैंने देखा यहाँ पर एरिया में बच्चे मतलब ऐसे ही घूम रहा है, एक बस उस बच्चे का क्या सपना है, क्या पढ़ना क्या है, कुछ भी नहीं। कोई अगर बच्चों से पूछा क्या बनना है, वो मूवी दे जैसे पुलिस बनना है, इंस्पेक्टर बनना है, ये सब है। क्यों? क्योंकि वो मारना है, पीटना है, ये सब है, उसके अलावा कुछ नहीं पता। जो किरदार उन्होंने अभी तक देखे हैं उनको उतना ही पता है, आगे नॉलेज नहीं थी उनको। नहीं थे, तो वो भी एक मतलब बच्चों को शुरू से मतलब उनको समझाना पड़ेगा कि कौन से लेवल पे मुझे जाना है, एक विजन देना है, ड्रीम क्या है कहने का। तो इसलिए तो हमने सोचा कि लाइफ स्किल एजुकेशन द्वारा उसको और उनको स्किल बढ़ाने का ही काम सिखा दूँ। तो इसलिए हमने सैटरडे संडे को हमने शुरू किया है कुछ लड़कियाँ। और यहाँ पर मैंने कुछ और देखा था जो 18 के उम्र के बाद लड़कियाँ हैं जल्दी शादी करके चले जाते हैं। तो मेरे लिए वो एक सबसे बड़ी चैलेंज था, लड़कियाँ नहीं मिल रहे थे। तो बहुत 2-3 लड़कियाँ ही है, मतलब मैं कोई काम के लिए बोलूँ या कुछ ऐसे ट्रेनर, मैं यहाँ से ही मतलब लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिला दूँ, यहाँ से वो लोग आगे बढ़ जाए। और लड़के भी हैं, अभी काफ़ी सारे लड़के भी जुड़े हैं। तो मैंने सोचा यहाँ पर थोड़ा ड्रग यूजर्स है, ड्रिंक्स में ज़्यादा वो करते हैं। तो मैंने सोचा बच्चे थोड़ा बड़ा और 18 उम्र मतलब इधर भी जा सकते इधर भी जा सकते लेवल है। तो मैंने उनको थोड़ा थोड़ा काम देना शुरू कर दिया ताकि वो उस लेवल सही रास्ते पे, क्योंकि यही उम्र होती है कि कोई इंसान सही रास्ते पे जा सकता है। भटकते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली मतलब उसी में घुस जाएंगे, क्योंकि आपका जो एटमॉस्फेयर जो एरिया है वो ऐसा ही है, अफेक्ट करता है इंसान। तो लेकिन मैं वो काम करते रहेंगे, मैं उनको बोला अच्छा इतना दिन के अंदर ये खत्म करना है, तो वो उसी में फोकस करेंगे और काम को देंगे। तो मैं तो वही चाहती हूँ इस एरिया में मतलब वो जो लड़कियाँ हैं, जो यूथ है, वो आगे बढ़ जाए, वो यहाँ का बच्चों को सिखा दे और बच्चों को आगे ला दे एक लाइन में जो बनाने के लिए, क्या उनका जो विजन क्या है, उनका ड्रीम क्या है, उसको लाने के लिए। तो उसी यूथ को मैं आगे कर रही हूँ, ये जो बच्चों का प्रोग्राम बच्चों के लिए ट्रेनिंग देने में। बाकी लेडीज़ का देखा जाएगा तो मेरा लेडीज़ को देखे एक क्लियर विजन है जो जहांगीरपुरी के लिए मेरा ये है कि यहाँ का लेडीज़ खुद उनका एक यूनिट बना है, यहाँ पर उनका खुद का मतलब एक बिजनेस सेंटर वो खुद ही चलाइए, तब तक मैं पीछे खड़े रहूँगी। क्योंकि देखो आज मैं हूँ, कल मैं नहीं, कोई और आएंगे, लेकिन कोई और आएंगे, उनको ये इच्छा होंगे या कुछ उनका कुछ और ड्रीम होगा, फिर तो ये काम ही मतलब बंद हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सबको मैं ये ट्रेनिंग दे रही हूँ
कि आपको खुद खड़े होना है, आपको खुद मार्केटिंग में जाना है, आपको खुद मतलब एडमिन में जाना है, ऑर्डर लाना है, मार्केट मतलब ये हर चीज़ में आपको खुद जाना है। तो ऐसे मैं ट्रेनिंग भी दे रही हूँ ताकि कुछ मेरा टारगेट है मतलब 2 साल के अंदर मैं यहाँ पर एक सेंटर ऐसा खड़ा कर दूँ, वो टीम पूरा इस जांगपुरी उस एरिया का लेडीज़ को मतलब एक आगे बढ़ने में काम आ। ये मैं समझ रहा हूँ कि आपने सिर्फ किसी को एम्प्लॉयमेंट या सिर्फ किसी को सिखाया ही नहीं, बस आपने एक मेंटेलिटी भी बिल्ड करी कि वो आगे अपने आप में निर्भर बन सकें। क्योंकि कोविड का टाइम में सबने सीख लिया मतलब क्या कौन सा हालत से गुजरे थे, क्योंकि उस टाइम को बहुत कुछ हमने भी मदद किया था, लेकिन वो तो एक लिमिट था, मदद करने का एक लिमिट था। लेकिन ऐसा सिचुएशन आगे भी आ सकता है, तो उस सिचुएशन में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं हो, तो इसलिए कि अभी से कुछ काम करें। क्योंकि कुछ लेडीज़ जो मेरे पहले से जो मेरे ग्रुप में थे, वो कुछ ऐसे एरिया में भी उनको जाना पड़ा कि वो कभी सोच नहीं सकते थे, लेकिन उनका हालात ऐसे ही था कि उस एरिया में जाना पड़ा। लेकिन मैंने बहुत कोशिश करने के बाद कुछ लेडीज़ वापस उसी लाइन से वापस निकल के आए, तो जॉब में मतलब जो कुछ काम में लगे। लेकिन ऐसा भी कुछ सिचुएशन मैंने देखा है, लेकिन वो सिचुएशन कहीं किसी और का, चाहे मतलब 2 जने के साथ हुआ या 10 जने का, लेकिन किसी के साथ भी ऐसा ना हो। एक सवाल मेरा आपसे था कि अभी तक आपने कितने, अगर आपके पास कोई नंबर हो कि कितने लोगों तक लाभ ये पहुंचाया अपनी तरफ से, कुछ भी? अराउंड 350 वीमेन मेरे पास मतलब एनरोल्ड है। उसमें अराउंड 200 समथिंग वीमेन लिविंग विद HIV है। मैं काउंसलिंग भी करती हूँ। काउंसलिंग मतलब अलग अलग स्टेट से भी मेरे पास कॉल आते हैं, क्योंकि इतनी सालों से मैं कर रही हूँ। तो पहले मैं काफ़ी ट्रेनिंग देते थे, जैसे राइट्स पे, वीमेन राइट्स पे ट्रेनिंग देती थी, HIV अवेयरनेस पे ट्रेनिंग दे रहे थे। तो अभी उसके अलावा मैं उन HIV पीपल को राशन भी दे रही हूँ। अभी मतलब एक प्रोजेक्ट हमें मिला है रिसेंटली, BCG कंपनी 400 पीपल लिविंग विद HIV एंड अदर मार्जिनलाइज्ड पीपल को भी राशन देने के लिए सपोर्ट मिला है। वो भी अगले साल तक हमें मिल जाएगा, तो वो भी मैंने इस बार शुरू किया है। तो वो भी उसके थ्रू, लेकिन वो सिर्फ एक राशन बांटने का नहीं है, मैं उसके थ्रू मतलब वीमेन को मैं अप्रोच करूँ, और वीमेन आएंगे, उनको लाइवलीहुड सिखा दूँ, उनको आगे एम्प्लॉयमेंट के लिए रास्ता दिखाऊँ, उनको एक लेवल पे खड़ा कर दूँ, वही मेरा मोटिव है। नहीं मैम, मुझे विज़न आपका बहुत अच्छा लगा। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप आगे और बढ़ें और आप अच्छा जितना लोगों तक पहुँचा सकें वो बेटर ही होगा हमारे लिए और पूरे समाज के लिए। थैंक यू सो मच। रेडियो बूज़ आपको बहुत अप्रिशिएट करता है कि इस तरह की चीज़ें आप करें, और आप हमारे साथ भी जुड़ सकती हैं रेडियो बूज़ में आके। आपका रेडियो बूज़ में एक बार इंटरव्यू दिया था, लेकिन तब तो मैं हमारा जो लाइवलीहुड एरियाज़ को लेके हम कर रहे थे, लेकिन आगे मैंने सर को बोला था आगे मैं ऐसे एक लेके आऊँगी, तब मैं कुछ उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए था, तो थोड़ा टाइम लगेगा उसको करने के लिए। लेकिन थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना टाइम दिया हमें और आपने इतना चीज़ें मैनेज करी। थैंक यू सो मच।